वेलकम टू क्लास 4। पिछली क्लास में हमने टेबल्स और पेजेस के बारे में बात कर ली थी कि टेबल्स क्या होते हैं और पेजेस क्या होते हैं। आज की क्लास में हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इलिस्ट्रेशन पोर्शन में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शंस नहीं हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके और आप नई नई चीज़ें सीखने को प्रोवाइड हो सके। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है पिक्चर्स का कि पिक्चर्स क्या होती है क्या नहीं होती। अब पिक्चर्स आपके पास कोई भी इमेज है, आप कोई भी तस्वीर लगाना चाहो, चाहे अपनी तस्वीर लगाना चाहते हो या आप किसी और चीज़ की या किसी प्रोडक्ट की तस्वीर लगाना चाहते हो तो आप बड़े आराम से यहाँ पे पिक्चर्स पे जाके लगा सकते हो। पिक्चर्स पे आप चले जाओ, यहाँ पे जाके पिक्चर्स पे आप जाओगे तो आपको ये तीन ऑप्शन मिलेंगे, दिस डिवाइस, स्टॉक इमेजेस और ऑनलाइन पिक्चर्स। आपको जो भी ऑप्शन चाहिए हो, जैसे कि दिस डिवाइस, मेरे कंप्यूटर में कोई भी वॉलपेपर या कोई पिक्चर पड़ी हुई है, अगर आप उसको सिलेक्ट करके खोलना चाहते हो तो दिस डिवाइस पे आप क्लिक करोगे और जहां से भी वो पिक्चर आप ओपन करवाना चाह रहे हो, जैसे कि फिलहाल मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर कोई पिक्चर अगर पड़ी हो, सही है, आप जो भी पिक्चर सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जाके वो पिक्चर आप ऐड करवा सकते हो। आपको साइज छोटा करवाना है, आप यहाँ से पिक्चर का साइज, आपको जितना साइज छोटा करवाना है इसके कॉर्नर से पकड़ के आप साइज छोटा करवा सकते हो। अच्छा जी, अगर आप इसको मूव करवाना चाहते हो, ये अपनी मर्जी से आप इसको मूव नहीं करवा सकते। आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे इसको कहा जाता है पोजीशन। अगर आप यहाँ पे लेआउट पोजीशन को जाके आप चेंज कर दो, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे अथॉरिटी होती है कि आप इसको यहाँ पे जिस तरीके से भी चेंज करवाना चाहो, आपके पास अथॉरिटी है, आप इसको चेंज करवा सकते हो। अच्छा जी, पिक्चर जब आप डाल लेते हो तो पिक्चर पे डालने के बाद आपके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ओपन हो जाता है जिसको कहा जाता है पिक्चर फॉर्मेट। अगर बाहर क्लिक करूं तो आपके पास वो नहीं है, लेकिन जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास अलग से पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। आप पिक्चर फॉर्मेट पे जाओगे तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है रिमूव बैकग्राउंड। ओके, अब जैसे कि मेरे पास ये वाली पिक्चर है ट्वीटी की और मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका ये रेड एरिया बैकग्राउंड में नहीं चाहिए, मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ। तो आप रिमूव बैकग्राउंड पे जाके क्लिक करो। रिमूव बैकग्राउंड पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मार्क एरियाज टू कीप, मार्क एरियाज टू रिमूव। आप जो जो एरिया यहाँ पे रखना चाहते हो आप उस पे जाओ। जैसे कि यहाँ पे इसका सर सिलेक्शन के अंदर आ रहा है, मैं कहता हूँ कि ये एरिया मुझे सिलेक्शन के अंदर चाहिए होगा, तो इसको सिलेक्शन में लाओ ताकि ये एरिया डिलीट ना हो। ठीक है, अब आप नोटिस करो ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आ रहा है। अगर आप कोई भी एरिया सेलेक्ट करवाना चाहते हो कि आप चाहते हो कि ये एरिया मुझे यहाँ पे डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे मार्क एरिया टू रिमूव पे जाके, जैसे कि अब मुझे इसके होंठ रिमूव करने तो आप जाके इसके होंठों को सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। खैर मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ। एक दफ़ा हो जाए कीप चेंजेस पे आप क्लिक करो। कीप चेंजेस पे आने के बाद आपके पास उसका बैकग्राउंड बिल्कुल टोटली रिमूव हो गया है। अब आपके पास सिर्फ ये ऑब्जेक्ट बना आ रहा है, इसका बैकग्राउंड नहीं होगा। तो ये आपके पास एक ऑप्शन आता है रिमूव बैकग्राउंड का। उसके बाद आपके पास यहाँ पे, खैर पिक्चर में वापस ले आता हूँ, मुझे नहीं करना कुछ भी इसके साथ। ओके, सेकंड ऑप्शन मेरे पास आता है करेक्शंस। करेक्शंस क्या है, यहाँ पे जाके अगर आप इस तस्वीर के कलर्स को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहो, आपके पास यहाँ पे अथॉरिटी आ जाती है कि आप इसके, अगर आप शेड्स देखो, आप इसके पिक्चर के कलर्स देखो, तो आपके पास कलर्स चेंज होते हुए आपको नजर आ सकते हैं कि आपको कोई डार्क कलर चाहिए, थोड़ा लाइट कलर चाहिए। तो ये आपके पास ब्राइटनेस के ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको इनमें से जो भी कलर चाहिए हो आप चेंज करवा सकते हो। लाइक ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, ब्राइटनेस ज़्यादा करना चाहते हो और कंट्रास्ट ज़्यादा करना चाहते हो तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं कलर। अगर आप अपनी पिक्चर पे कोई स्पेसिफिक कलर करना चाहो तो आप उसको स्पेसिफिक कलर भी दे सकते हो, जैसे कि मेरी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए या येलो हो जाए, ब्लू हो जाए, ग्रे हो जाए, ठीक है। तो जिस तरीके का भी आप कलर देना चाहो अपनी पिक्चर पे, आपके पास अथॉरिटी है, आप उसको ऐड करवा सकते हो। खैर मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है इफेक्ट्स का। अगर आपको कोई भी इफेक्ट्स चाहिए अपने काम पे, आप चाहो तो आप बने बनाए डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, किसी भी टाइप का इफेक्ट अगर आप डालना चाहो आप अपने काम पे कोई भी इफेक्ट्स डाल सकते हो। जैसे कि आप स्नैपचैट पे जाके डिफरेंट फिल्टर जिसके ऊपर ऐड करवाते हो, वही काम वही फीचर आपको यहाँ पे भी अवेलेबल हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन है। ट्रांसपेरेंट मतलब आप चीज़ों के आर पार देख सकते हो। अब जैसे कि इस पिक्चर के पीछे अगर कोई और चीज़ होती है, कोई और प्रोडक्ट होता है या कोई टेक्स्ट लिखा होता, अब फिलहाल मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट डालोगे तो आप उसके आर पार भी चीज़ों को देख सकोगे। जैसे कि मैं ट्रांसपेरेंसी टूल लेता हूँ, आपको कितने परसेंट ट्रांसपेरेंट चाहिए तो आप जितना भी ट्रांसपेरेंट करना चाहो आप उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है पे कंप्रेस पिक्चर, इसका साइज छोटा होता है, खैर फिलहाल इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे चेंज पिक्चर, मुझे ये पिक्चर अच्छी नहीं लग रही और मैं इसका ये जो पिक्चर है मैं चेंज करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद फ्रॉम फाइल स्टॉक इमेज आपको नेट से उठानी है, बेशक आप नेट से उठाओ, आपको आइकन चाहिए, खैर मुझे फाइल से ही चाहिए। तो जो भी तस्वीर आप चेंज करना चाहो, जो से आप इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे इंसर्ट करोगे, वो तस्वीर आपके पास यहाँ पर स्विच हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है रिसेट पिक्चर, ठीक है। आपने कोई भी इफेक्ट्स वगैरह डाली, जैसे कि मैं इनमें से कोई भी इफेक्ट डाल देता हूँ इसके ऊपर, और अगर आप इसको यहाँ पे रिसेट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जिस हालत में थी उस हालत में चली जाएगी। आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे पिक्चर स्टाइल, आप जो भी स्टाइल देना चाहो आप स्टाइल दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जाके आपको पिक्चर को जिस तरीके से भी स्टाइल देना है, आप यहाँ से उसको वो स्टाइल आप दे सकते हो। बने बनाए स्टाइल्स हैं, जैसे कि पिक्चर आपको किस तरीके की चाहिए थी, किस तरीके की नहीं चाहिए। अब मुझे फिलहाल इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपनी मर्जी से ये काम डिजाइन करना चाहता हूँ, मेरी मर्जी हो कि 3D टाइप का हो, थोड़ा कर्व हो, शेडोज हो, रिफ्लेक्शंस हो। तो आपके पास यहाँ पे पिक्चर स्टाइल में ही साइड पे ऑप्शंस आते हैं कि आपको बॉर्डर्स चाहिए तो किस टाइप के बॉर्डर्स चाहिए, इफेक्ट्स चाहिए तो कौन से वाले इफेक्ट चाहिए, तो आप जाके यहाँ पे अपनी मर्जी से डिजाइन करवा सकते हो। जैसे कि मैं पिक्चर बॉर्डर पे जाता हूँ, आपको बॉर्डर्स की विड्थ कितनी चाहिए, जैसे कि मुझे विड्थ ये चाहिए, तो आपको कॉर्नर स्पेस के लाइन आउटलाइन बनी हुई नजर आ रही होंगी। कौन से कलर की चाहिए, जैसे कि मुझे येलो चाहिए, आप येलो ले लो, आपको येलो नजर आ रहा होगा। आपको यहाँ पे इसके यहाँ पे डैशेस में चाहिए, खैर फिलहाल डैशेस को थोड़ा अवॉइड करते आगे जाते हैं। मैं इफेक्ट्स डालना चाहता हूँ, आपके पास बने बनाए इफेक्ट्स हैं कि किस टाइप का इफेक्ट आपको चाहिए, आपके पास बने बनाए इफेक्ट्स आपके पास यहाँ पे पड़े हुए। तो जो भी आपको इफेक्ट चाहिए हो आप उस तरह का इफेक्ट अपने काम में ले सकते हो। इफेक्ट्स में आपके पास अब शेडोज भी हैं, आप शेडोज लेना चाहते हो, सॉफ्ट एजेस लेना चाहते हो कि भाई मुझे ज़रा से सॉफ्ट एजेस प्रोवाइड होने चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे ले लो, आप इसको देखो, आपको सॉफ्ट एजेस प्रोवाइड हो रहे होंगे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ग्लो का ऑप्शन आता है, ठीक है। सॉफ्ट एजेस मैंने अभी दिखा दिए रिवील, इस तरीके से अगर आपको बॉर्डर्स टाइप के इफेक्ट चाहिए तो आप ले सकते हो। 3D ऑप्शन चाहिए, थोड़ा कर्व वर्व चाहिए हो तो आप इस तरीके से कर्व वगैरह भी करवा सकते हो, ठीक है। अगर आप कहते हो कि नहीं भाई ये अभी भी कम है, मैं थोड़ा सा और भी मुझे कंट्रोल ज़्यादा मिले, तो आपको इधर हर ऑप्शन के अंदर, पिक्चर इफेक्ट्स के अंदर, हर ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइड हो जाएंगे। 3D ऑप्शंस, शेडोज में आ जाओ तो यहाँ पे शेडो ऑप्शंस, हर चीज में आपको ऑप्शंस मिलेगा। अगर आप ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शंस पे जाने के बाद अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि आपको शेडो चाहिए, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, 3D फॉर्मेट, रोटेशन, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, जो भी चाहिए हो आप जाके सेट कर सकते हो। आगे चलते हैं। मैं इस चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि बस वैल्यूज़ हैं, आप वैल्यूज़ के साथ चेंजेस करवाते रहो तो ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स मिलते रहेंगे, और आप जितनी इसमें आप चेंजेस करोगे आपको उतनी ज़्यादा समझ आती रहेगी कि चेंजेस कैसे करने हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, इसको खैर बाद में इलस्ट्रेशन में साइड पे करते हैं। आपके पास यहाँ पर आता है आल टेक्स्ट। बेसिकली अब आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, कुछ बनाया और उसके अंदर यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, और अगर आप इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहते हो कि पढ़ने वाले को पता हो कि ये पिक्चर क्यों डाली गई है, किस लिए डाली गई है, क्या थी, क्या रीजन था, तो आप यहाँ पे इस पिक्चर की डिस्क्रिप्शन के बारे में बता सकते हो कि क्या रीजन थी जिसकी वजह से आपने ये पिक्चर यहाँ पे डाली हुई है। डिस्क्रिप्शन पूरी लिखी जाती है, ठीक है। मैं जैसे कि यहाँ पे लिख दो कि ये पिक्चर एक एनिमे करेक्टर से ली गई है और उसका नाम ये था, उस एनिमे का करेक्टर ये था, ये था, ये था। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे पोजीशन का, जिसको आप अपनी मर्जी से पोजीशन अगर आप चेंज करवाना चाहो, आप यहाँ से डायरेक्ट पोजीशन भी चेंज करवा सकते हो, ठीक है। आपको डायरेक्ट पोजीशन प्रोवाइड हो जाएगी, जैसे कि अगर आप पोजीशन चेंज करना चाहो, सेंटर में लाना चाहो, आप यहाँ पे लाना चाहो, ठीक है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, तो जो भी ऑप्शन आप लेना चाहते हो आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। तो खैर यहाँ से तो मैं नहीं लेता, ठीक है। और आपके पास एक ऑप्शन होता है wrap टेक्स्ट। wrap क्या करता है, wrapping करता है, ठीक है, wrapping करने में हेल्प करता है। आप wrap टेक्स्ट पे जाओ, wrap टेक्स्ट पे जाने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको किस टाइप का wrap टेक्स्ट चाहिए। अच्छा, इस wrap टेक्स्ट पे आपको एक चीज समझाता हूँ, जरा सा थोड़ा सा पैराग्राफ ले लेता हूँ। अच्छा, अब जरा देखो, मेरे पास यहाँ पे मैं इसको फिलहाल नॉर्मल रखता हूँ।
तो नॉर्मल पे अगर आप इसको देखो तो आपके पास यहाँ पे, और जल्दी से जाके इसके रिफ्लेक्शंस भी बंद करता हूँ, मुझे ये रिफ्लेक्शंस भी नहीं चाहिए। इफेक्ट्स, ठीक है, रिफ्लेक्शंस और नन, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास जो टेक्स्ट है ये मूव भी नहीं हो रहा, जो टेक्स्ट है उस पिक्चर के नीचे नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे से जाके या यहाँ से जाके इसको रैप टेक्स्ट करते हो, स्क्वेयर करते हो, तो आपका पिक्चर टेक्स्ट के साथ आना शुरू हो जाएगा। और अब आप देखो, इसको जिधर भी मूव करा रहे हो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट ले रहा है। अगर आप चेंजेस करवाते रहो, आपको टेक्स्ट के और पैराग्राफ के दरमियान में थोड़ा सा फर्क आपको साथ ही साथ शो भी होता रहेगा। अब ये देखो, आप चाहे जिधर भी ले जा रहे हो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट लेता रहेगा। इसी तरीके से अगर आपको टेक्स्ट को बिहाइंड करना, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरी पिक्चर है वो टेक्स्ट के पीछे चली जाए, तो आप यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करो, देखो आपका सारा का सारा टेक्स्ट पिक्चर के आगे आ जाएगा और आपकी पिक्चर पीछे चली गई है। ठीक है, फिलहाल नहीं चाहिए। इसी तरीके से आप यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ के टेक्स्ट के आगे आ जाए, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आपके पास दो अलग अलग पिक्चर्स हों, जैसे कि मैं एक और पिक्चर ले लेता हूँ, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं और जल्दी से जाके इसको भी इसके साथ रख देता हूँ, ठीक है। अब आप नोटिस करो, मेरी एक पिक्चर आगे की तरफ है और एक पिक्चर पीछे की तरफ है, मतलब मेरी जो लाइन वाली पिक्चर है वो आगे और जो करेक्टर वाली पिक्चर है वो पीछे। अगर आप चाहते हो कि मैं इनको आगे और पीछे इस तरीके से एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ, आप किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड पे इसको सिलेक्ट करो, ब्रिंग फॉरवर्ड पे आप क्लिक करो, वो पिक्चर आगे आ जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि ये मेरे पास पीछे चले जाए, तो आपके पास यहाँ पे सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन है, आप इसको पीछे भिजवा सकते हो, जिस तरह आपकी मर्जी हो आप बड़े आराम से कर सकते हो। सिलेक्शन पेन पे आ जाओ, सिलेक्शन पेन पे आओ तो आपके पास यहाँ पे आपकी पूरी एक अलाइनमेंट की लिस्ट आ जाती है कि आपने कौन कौन सी पिक्चर्स ली हुई हैं, कौन कौन सी पिक्चर्स नहीं ली हुई। अगर आप उनको बंद करना चाहो, ओपन करना चाहो, चेक करना चाहो, जैसे कि मैं इसको ऑफ करके चेक भी कर सकता हूँ कि इसके बगैर मेरा काम कैसे नजर आ रहा था और इसके साथ मेरा काम कैसे नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से इनकी चेकिंग भी कर सकते हो कि कितनी पिक्चर्स आपने डाली हुई हैं, आपके कोर्स में कितना काम हुआ है, कितनी चीजें डली हुई है। पूरी अलाइनमेंट आपको यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे अलाइनमेंट है, अगर आप इनकी अलाइनमेंट करना चाहते हो, इन दोनों को सिलेक्ट करो, अलाइन पे आ जाओ। आप इनको सेंटर लाइन करना चाहो तो जिस तरीके से भी आप इनको यहाँ पे सेट करवाना चाह रहे हो, आप इसको सेट करवा सकते हो। अलाइनमेंट है, ठीक है, जिस तरीके से भी अलाइनमेंट आपको चाहिए हो आपके पास अलाइनमेंट आ जाती है, अथॉरिटी है, लेना चाहो आप ले सकते हो। उसके बाद अलाइनमेंट के अंदर आपके पास वही अलाइनमेंट के सारे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है ग्रुप, अगर ग्रुप फिलहाल बंद है, लेकिन अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करो, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ इसको अलग से मूव करा सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँ इसको अलग से मूव करा सकता हूँ, शिफ्ट दबा के अगर दोनों को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे दोनों तो मूव होते हैं, लेकिन अगेन अनग्रुप है, मतलब चेंजेस पॉसिबल है दोनों के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएं और मूव ना हो सके, तो आप यहाँ पे दोनों को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट में आपके पास एक ऑप्शन आता है ग्रुप का, आप ग्रुप पे आ जाओ, इसको ग्रुप कर दो। अब क्या होगा कि दोनों एक ही पिक्चर आपके पास बनी हुई नजर आएंगी, चाहे आप जिस टाइम भी इनको सिलेक्ट करोगे एक ही पिक्चर आपको प्रोवाइड होगी। अनग्रुप करना चाहते हो दोबारा सेलेक्ट करो, पिक्चर फॉर्मेट पे जाके इनको अनग्रुप कर दो। अनग्रुप के बाद अब जब मूव करोगे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दोनों को सिलेक्ट कर दो, पिक्चर फॉर्मेट पे आ जाओ, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं इसको रोटेट। अगर आप इनको रोटेट करवाना चाहो आपके पास ऑप्शन है, आप इनको रोटेट भी करवा सकते हो। फ्लिप करना चाहो आपके पास यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में ऑप्शन आ जाता है, आप इसको फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल अगर करना चाहो तो आपके पास कर सकते हो, ठीक है। तो जिस तरीके से भी आप इनके अलाइनमेंट करना चाहो आपके पास अथॉरिटी आप कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है क्रॉप का। अगर आप क्रॉप करना चाहो, मतलब क्रॉप क्या करता है, आपके पिक्चर में से या किसी भी चीज में से अनवांटेड हिस्सा हटा देता है, डिलीट कर देता है। आप अगर क्रॉप पे क्लिक कर दो आपके पास यहाँ पे इस तरह के एरोज आ जाते हैं, कर्सर आपको इस तरीके से हो जाए, जैसे कि मुझे सिर्फ इसका फेस चाहिए और कोई हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके इसको इस तरीके से क्रॉप कर दो। दोबारा जब क्रॉप पे क्लिक करोगे तो सिर्फ उतनी ही पिक्चर प्रोवाइड होगी, बाकी पिक्चर आपको नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ लास्ट में आपके पास ऑप्शन आता है कि यहाँ पे आपके पास विड्थ एंड हाइट है। अगर आप चाहते हो कि आपकी पिक्चर की जो हाइट है वो मेरे पास यहाँ पे 6.10 हो,
एंटर करो तो आपके पास 6.10 का साइज जो आपके पास हाइट है ऑटोमेटिकली 6.10 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप विड्थ सेट करना चाहो तो अपनी मर्जी की विड्थ भी सेट कर सकते हो। वही काम जो मैं यहाँ से अलाइन कर रहा हूँ तो ऊपर से जाके आप डायरेक्ट अलाइनमेंट करवा सकते हो। तो ये सारा पिक्चर फॉर्मेट आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रोवाइड हो जाता है। फिलहाल वापस इंसर्ट पे जाते हैं। पिक्चर के अंदर ही आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है, ये वो वाली पिक्चर्स थी, डिवाइस वाली पिक्चर्स, वो वाली तस्वीर होती है जो आपके लैपटॉप से ही आप इसको एंटर करवा सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे स्टॉक इमेजेस पे जाना है तो ऑनलाइन आपको स्टॉक इमेजेस भी प्रोवाइड हो जाती है जी। अगर आप यहाँ पे देखो आपके पास ऑनलाइन इमेजेस है, आप किसी भी चीज की किसी भी आइकन की आपको यहाँ पे आइकन मिल जाता है। यहाँ पे पीपल कटआउट्स की तस्वीर, मतलब जो बंदे आप ऑनलाइन जाके वो बंदों की तस्वीर ढूंढ रहे होते हो, यहाँ पर आपको बनी बनाई तस्वीरें प्रोवाइड हो जाती है, कर सकते हो। यहाँ पर आपको इस तरीके से बंदे प्रोवाइड हो जाते हैं। आपको कार्टून्स की चाहिए, आपको कार्टून पीपल मिल जाएंगे। आपको इमेजेस चाहिए, आपको यहाँ पे इमेजेस मिल जाएंगी। और जो भी इमेज चाहिए, जैसे कि आपके पास कैटेगरीज हैं, आपको जो भी इमेजेस चाहिए आप यहाँ से बड़े आराम से जाके आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो, आप सर्च भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन बनाना बहुत आसान हो गया। बस आपको खाली यहाँ पे स्टॉक इमेजेस, मतलब जरूरी नहीं है कि आप जाके नेट से तस्वीरें डाउनलोड करोगे फिर अपलोड करो, जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट यहाँ पे जाके आप इसको कर सकते हो। ऑनलाइन इमेजेस हैं, आप ऑनलाइन इमेजेस पे भी जाके कोई भी ऑनलाइन इमेज आप यहाँ पे जाके किसी चीज का यूआरएल अगर लगाना चाहो यूआरएल लिख सकता है, या किसी भी चीज पे अगर आपको कोई तस्वीर चाहिए हो आप यहाँ पे बड़े आराम से लगा सकते हो। ऑनलाइन इमेजेस के बाद आपके पास आती है शेप्स। आपके पास सारी बनी बनाई शेप्स हैं, कोई भी शेप आपको चाहिए हो आप शेप्स पे आ जाओ। ये सारी शेप्स की आपके पास लिस्ट आ जाती है। जो शेप आपको चाहिए हो, शेप्स क्या होती है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इलिप्स, ठीक है, पॉलीगॉन, जो भी शेप चाहिए हो सारी शेप्स आपको यहाँ पे बनी हुई मिल रही है। अगर कोई भी शेप आप यूज करना चाहते हो आप यहाँ से जाके बड़े आराम से इनको यूज करवा सकते हो। ठीक है। शेप्स के अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिखने के दो तरीके। नंबर वन तरीका ये कि आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है ऐड टेक्स्ट। आप ऐड टेक्स्ट पे जाओ और कोई भी टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहो आप यहाँ पे शेप्स के अंदर टेक्स्ट लिखवा सकते हो। नंबर वन मेथड। नंबर टू मेथड ये है कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है आप यहाँ पे जाके शेप बना लो। आप शेप बना लो। शेप बनाने के बाद आपके पास यहाँ पे शेप फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स का। एक तरीका ये है। दूसरा, इंसर्ट में जब आप शेप्स के अंदर जाते हो शेप्स के अंदर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट बॉक्स का। आप इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप ड्रैग कर लो और ड्रैग करने के बाद जाके आपको जो टेक्स्ट लिखना है आप वो टेक्स्ट लिख सकते हो। ये दो मेथड्स आपको प्रोवाइड होते हैं, दोनों में से जो मेथड भी आपको ज्यादा सूट करता है आप यूज करवा सकते हो। अच्छा जी, जब आप शेप्स बना लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी शेप बना लिया तो शेप बनाने के बाद अगेन आपके पास वही ऑप्शन आता है शेप फॉर्मेट। आप शेप फॉर्मेट पे आ जाओ और मैं यहाँ पे जाके जल्दी से एक टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे SHAPE शेप लिख लिया और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कहता हूँ कि ज़रा समझाना सकूँ आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पिक्चर्स की तरह यहाँ पे भी आपके पास एक ऑप्शन आता है। जब आप इसको सिलेक्ट करते हो आपके पास एक ऑप्शन आता है शेप फॉर्मेट। आप शेप फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है कि कोई और शेप आपको चाहिए आप वो शेप भी बना सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आता है कि चेंज शेप, अगर आपको चेंज करनी हो चेंज करवा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट क्या है कि अगर आप एडिट पॉइंट पे जाते हो आपके पास अथॉरिटी आती है कि आप इसको अपनी मर्जी से डिजाइन करवा सकते हो। सही है। तो आपके पास यहाँ पे हर पॉइंट के ऊपर आपके पास इस तरह के दो हैंडल्स आ जाते हैं। अगर आप चाहो आप इन पॉइंट्स के हैंडल्स के साथ जिस तरीके से भी चेंजेस करवाना चाह रहे हो आप चेंजेस करवा सकते हो। ठीक है। हर नोट्स के आपको दो दो हैंडल्स प्रोवाइड हो रहे हैं। तो जो भी शेप जिस तरीके से भी डिजाइन करना चाहो आपके पास अथॉरिटी है, आप उसको चेंज करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कहीं से भी क्लिक करोगे वहां पे एक्स्ट्रा नोट बन जाएगा। जिस तरीके से भी चेंजेस करना चाह रहे हो आपके पास यहाँ पे चेंजेस करने की अथॉरिटी आपको प्रोवाइड हो जाती है। खैर मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, सिर्फ समझा रहा था कि आप करना चाहो तो करवा सकते हो। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है शेप स्टाइल। आपको जो भी स्टाइल चाहिए, बना बनाए स्टाइल्स पड़े हुए हैं, इनमें से जो भी शेप जो भी डिजाइन जो भी शेड्स वगैरह आपको चाहिए हो आप यहाँ से जाके वो शेप या वो शेड्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास वो ब्लैक कलर और वाइट डिजाइन आपको प्रोवाइड हो सकता है। आपको यहाँ से खुद से कुछ ऐड करना है आप यहाँ पे शेप फिल पे चले जाओ। फिल का मतलब अंदर की तरफ जो कलर है कि कौन सा कलर हो, जो भी कलर आप ऐड करवाना चाहो जाके ऐड करवा सकते हो।
मल्टीपल कलर चाहिए, मोर फिल कलर्स पे आ जाओ, यहाँ पे मल्टीपल कलर्स हैं, जो भी कलर लेना चाहो ओके करो, वो कलर ऐड हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे आउटलाइन कलर है, मुझे खैर आउटलाइंस की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको नो आउटलाइन रखता हूँ, वरना वही जो जैसे पिक्चर में सिखाया है यहाँ पे भी आप ले सकते हो। कोई शेप का इफेक्ट चाहिए आपके पास, यहाँ पे इफेक्ट्स लेना चाहो वही इफेक्ट जो पीछे सिखाया है यहाँ पे भी पिक्चर वाला ही काम आप यहाँ पे भी अप्लाई करवा सकते हो। ओके, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल आता है कि अगर आप कोई स्टाइल लेना चाहो टेक्स्ट के अंदर तो किस टाइप का आपके पास यहाँ पे स्टाइल होगा, ये आगे जाके खैर हम करेंगे भी। फिलहाल मुझे यहाँ पर जिस स्टाइल में भी आपको चाहिए आप वो स्टाइल यहाँ से आप इसको प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कोई और खुद से देना चाहते हो, इसकी आउटलाइंस किसी और कलर की हो, आउटलाइंस ले सकते हो, नहीं चाहिए। इसका फिल कलर कोई और कलर का हो, ठीक है, आप दे सकते हो, आपकी मर्जी होती है। इसके इफेक्ट्स, ग्लो इफेक्ट्स वगैरह, शेड्स वगैरह आप देना चाहो दे सकते हो, आपकी मर्जी होती है। ठीक है, फिलहाल नॉर्मल चाहिए और वही ब्लू कलर चाहिए। इस टेक्स्ट की डायरेक्शंस आप चेंज करना चाहो, आपको जिस तरीके से भी डायरेक्शन देनी हो आपके पास डायरेक्शंस हैं, आप इनकी डायरेक्शंस चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, कहाँ पे हो, टॉप पे हो, मिडल में हो या बॉटम पे हो, मिडल में होनी चाहिए। यहाँ पे क्रिएट लिंक लिंक मैं आपको बाद में समझाऊंगा, वो बात की कहानी है। ठीक है, अगेन आपके पास आ जाता है ऑल टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन डालनी है, वही सारा कुछ जो हमने पिक्चर में किया था। अगेन यहाँ पे वही सारा कुछ दोबारा से रिपीट हो रहा है, हमें दोबारा रिपीट नहीं करना, आगे जाके देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है आइकन्स। फोटोशॉप 2021 में आपके पास एक फीचर है आइकन्स का। अगर आप कोई भी आइकन ढूंढ रहे हो और आप अपने काम में आइकन लगाना चाहते हो, आप आइकन्स पे आ जाओ। आइकन्स पे आने के बाद आपके पास बने बनाए आइकन्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आइकन्स मिल जाएंगे आपको, जो भी आइकन चाहिए। जैसे कि आप आइकन ढूंढ रहे हो लोकेशन का, आप लोकेशन लिखकर एंटर करो, एंटर करने के बाद आपके पास लोकेशन के आइकन्स आ जाएंगे। तो जो भी आपकी ज़रूरत है उसको सिलेक्ट करो, इंसर्ट करो। इंसर्ट के बाद आपके पास ये आइकन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और अगेन यहाँ पर आपके पास चेंज करने का भी ऑप्शन है, यहाँ पे इसको स्टाइलिंग करने का भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड हो जाता है। अगेन आपके पास फिल कलर, आउटलाइन कलर और इफेक्ट्स के ऑप्शंस आपको वही सारे ऑप्शंस दोबारा से रिपीट हुए हुए आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इंसर्ट पे आपके पास 3D मॉडल्स है। यहाँ पे अगर कोई भी आपको 3D मॉडल चाहिए जो कि आपको पूरा 360 डिग्री के एंगल में आपको रोटेट करना हो, आप करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप आज जो 3D पे क्लिक कर लो, जैसे कि यहाँ पे बने बनाए आपके पास सारे 3D मॉडल्स पड़े हुए हैं। और मैं खुद से इसको कुछ जाके बताए तो कि मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं स्कल ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे स्कल के डिफरेंट डिजाइन आ जाएंगे। तो जो भी स्कल वगैरह जो भी डिजाइन आपको चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करो, लोडिंग होगी और लोडिंग के बाद आपके पास यहाँ पर आपके पास स्कल आ जाएगा। अगर आप इसको जरा सा जूम कर दो, जूम करने के बाद देखो ये आपके पास वो स्कल पड़ा हुआ है। और अगर आप इसको 360 डिग्री के एंगल में रोटेट करवाना चाहते हो तो आप नोटिस करो, आपको जिस एंगल में भी इसको रोटेट करवा के अपने डॉक्यूमेंटेशन में लगाना है, आप इसको उसी एंगल पे जाके रोटेट करवा के आप इसको लगा सकते हो। तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाता है। खैर, हम डॉक्यूमेंटेशन में तो खैर इस तरह की कोई 3D लगाते नहीं, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो है नहीं कि हमें प्रेजेंट करना होगा तो हम इसमें 3D लगाएंगे, ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, अगर लगाना चाहो तो आपके पास अथॉरिटी है, आप लगा सकते हो। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे हमने बचपन में पढ़ा था, लाइफ साइकिल पढ़ा था कि आप यहाँ पे जाकर डिजाइन कर सकते हो। ये आपके पास 1 2 3 4 5 अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरी कोई 6 लिस्ट है, 6 लिस्ट हैं, मुझे ज़्यादा चाहिए, तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे आप चेक कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज के नाम लिख लेता हूँ।
अच्छा, मैंने ये लिख लिया, अब मुझे और भी एंट्री करनी है। मैं कहता हूँ यार एक और होता, एक और लिखना चाहता हूँ, तो आप एंटर दबा दे रहे हैं, एंटर के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा और आप जो भी एंटर करना चाहो आप कर सकते हो। मुझे कम करना है, मैं कहता हूँ यार इतने ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं चाहिए थे, थोड़े कम करना चाहता हूँ तो आप बस यहाँ से ब्लॉग्स हटाते रहो तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो लिस्ट कम होती रहेगी। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, बड़े आराम से आप कर सकते हो। अच्छा जी, उसी तरीके से स्मार्ट डिज़ाइन आपके पास यहाँ पे पहले तो फॉर्मेट बता दूँ, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है, वही पुराना काम जो हमने पीछे किया था वही काम यहाँ पे रिपीट हो रहा है। स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में आ जाऊँ तो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में आपके पास यहाँ पे बने बनाए इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं कि आपको कोई और इफ़ेक्ट डिज़ाइन चाहिए हो, आप डिज़ाइन चेंज करवा सकते हो। आपको यहाँ पे कलर चेंज करवाने हो, आप कलर्स भी चेंज करवा सकते हो, मर्ज़ी आपकी है कि कोई और कलर लेना चाहो। आप इनका यहाँ पे पैटर्न और डिज़ाइन चेंज करना चाह रहे हो तो जिस स्टाइल में आप इसको रखोगे, आपके पास अथॉरिटी है भाई, आप उस डिज़ाइन में इसको रखवाना चाहो तो आप रखवा सकते हो। तो ये आपके पास एक इफ़ेक्ट आपको इस तरीके से प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आसान है, इतना मेहनत वाला काम नहीं है इसके अंदर। उसके बाद आपके पास चार्ट्स हैं। चार्ट्स क्या होते हैं कि भाई आपको आपकी मार्केट वैल्यू भी बता सकते हैं, और अगर आपको कोई नंबर्स वगैरह शो करने हैं कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, वो सारा कुछ अगर आप चार्ट्स के थ्रू शो करवाना चाहो, आप चार्ट पे चले जाओ तो पहले आपके पास बने बनाए सारी चार्ट्स की डायग्राम्स पड़ी हुई हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद हो, जो स्टाइल आप रखना चाहते हो समझाने के लिए, आप वो रख लो। जैसे कि मैं ये वाला फिलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको ऊपर भी डिजाइन हैं, कोई और डिजाइन सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, मैं ये सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का वो एक्सेल टाइप की शीट ओपन हो जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो आपके पास ये लिखा हुआ है सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड 4। सही है। अगर आप चेंजेस करना चाहो, फुल कस्टमाइजेबल है, आप इसको सारा एक एक चीज चेंज करवा सकते हो। जैसे कि हम कहते हैं कि हम रिपोर्ट कार्ड बना रहे हो, रिपोर्ट कार्ड में हमें मार्क्स लिस्ट बनानी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया, जैसे कि सब्जेक्ट के नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ ENGLISH इंग्लिश। तो अगर आप चेंज करोगे, आप देखो सीरीज 1 की जगह ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास इंग्लिश लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ भाई, मेरे पास यहाँ पे हो साइंस, और यहाँ पे आपके पास जो भी आप टॉपिक लिखना चाहो, यहाँ पे ड्राइंग, कुछ भी लिख दो। यहाँ पे कैटेगरी 1 में यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख दो, जैसे कि मेरे पास अली की लिस्ट है, मेरे पास यहाँ पे अतल हो गया, अहमद हो गया, और हारिस हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे नोट करो, अब मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी, मेरे पास जो ब्लू कलर के जो वैल्यूज हैं वो है इंग्लिश की, जो ऑरेंज है वो साइंस हैं, और जो ग्रे कलर है वो ड्राइंग है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये अली की लिस्ट आ रही है, ये अतल की है, ये अहमद की है, और ये कैटेगरी 4 जो है, 1 2 3 4। अच्छा जी, यहाँ पे इसने कितने मार्क्स लिए, अब कैसे पता लग रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो, इसको समझना आसान है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4.3, 2.2, सही है, तो यहाँ से इसको देखना आसान है। अब जब यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो यहाँ पर इसको कैटेगराइज करना चाहे तो आपके पास बड़े आसानी से आप समझते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मेरे पास 4.3 की जो वैल्यू देखो, 4 और 4 के ऊपर थोड़ी सी वैल्यूज आ रही है, ये मैंने लिखा यहाँ पे, ये 2.3 या 4 होगा। ठीक है, ये 2 है। तो आप देखो, आपके पास एक पूरा फ्लो चार्ट आ गया, जिसपे आपके पास यहाँ पे हर बंदे के वैल्यूज आ सकती है कि आपके पास क्या है क्या नहीं। आप मजीद ऐड भी करवा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे URDU उर्दू की लिस्ट हो। ठीक है, तो उर्दू में भी आपके पास क्या हो, तो देखो आपके पास एक्स्ट्रा येलो कलर ऐड हो गया। अब आप जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे देते रहोगे, तो वो एक्स्ट्रा वैल्यू आपके पास यहाँ पे ऐड होती रहेगी। तो आपको इस तरीके से भी अगर आप ऐड करवाना चाहो, आप ऐड करवा सकते हो। ऊपर आपके पास यहाँ पे डिजाइन अगेन चेंज करना चाहो, कलर चेंज करना चाहो, कलर चेंज करने की अथॉरिटी है। आप डिजाइन चेंज करना चाहो, आप डिजाइन चेंज करवा सकते हो, आपके पास वो अथॉरिटी आपको प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे कोई डेटा सेलेक्ट करना है, आप डेटा सेलेक्ट करके चेंजेस वगैरह करवाना चाहो करवा सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं। फॉर्मेट अगेन वही पुरानी कहानी, पिक्चर वाली, शेप्स वाली, वो सारा कुछ यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो रहा है।
और लास्ट में आपके पास ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर में किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो और वो यहाँ पे डालना चाहते हो। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे जाके क्लिक करो, स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके पास अथॉरिटी है, आप किसी भी अपने कंप्यूटर में किसी भी एरिया का तस्वीर लेकर यहाँ पर ऐड करवा सकते हो। अब स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो डायरेक्ट डेस्कटॉप पे लेके जाता है, तो हाँ भाई, आप एक काम करो, अगर आपको किसी और जगह से फाइल की तस्वीर लेनी है तो आप पहले उस जगह पे चले जाओ, जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। उसके बाद जाके जब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे जाके आप क्लिक करोगे, स्क्रीन क्लिपिंग, अब आपके पास देखो बैकग्राउंड में ये एरिया आएगा, तो जिसमें जितना एरिया आप लगाना चाहो उसका यहाँ पे इसको ड्रैग कर लो, इसको छोड़ दो, तो वो तस्वीर ऑटोमेटिकली आप बड़े आराम से यहाँ पे लगा सकते हो। तो आई थिंक इतना काम इनफ होगा। हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट टैब कंप्लीट हो गया और उम्मीद है आपको इस सारे काम की समझ आई होगी। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे और मेरी ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे। थैंक यू सो मच।